ना हमारे शंभु ऋषि के लिए। तो दोनों हमारे देश के अंदर जो ऋषि हुए हैं, इन दोनों ऋषियों ने देश के अंदर नाम ऊंचा किया है। तो मैं आप लोगों के बीच में ये मांग करता हूं प्रदेश सरकार से, अरे बैठो, एक कुर्सी खाली पड़े, बैठ के ना रहे। हम देश और प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं आज इस अवसर पर कि आज जो देश में, आज प्रदेश के अंदर जो भी आप लोगों ने देखा है, पुलिस की भर्ती हुई है, निष्पक्ष पुलिस की भर्ती न हुई। उस पुलिस की भर्ती में जो भर्ती इस समय हुई है, हम यह मांग कर रहे हैं आज, जिन छात्रों ने उस परीक्षा को दिया है, उस परीक्षा को देने में उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए जिन्होंने नकल की है, और जिन लोगों ने नकल नहीं की है उन लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाए। सब पूरी परीक्षा खारिज नहीं की जाए, खत्म नहीं की जाए। कितने सालों से बेचारे मेहनत कर रहे थे वो छात्र, कितने महीनों से बच्चे, उनके परिवार के लोग मेहनत कर रहे थे, तैयारी में लगे हुए थे। तो आज मैं आप लोगों के बीच में ये मांग कर रहा हूं, नहाने नहीं गए और इनकी उस भक्ति से बताते हैं कि गंगा जी भी प्रसन्न हो गई। एक दिन की कहानी है, वो गंगा नहाने जा रहे थे, तब इनसे कहा, रविदास इतने दिन हो गए मुझे कहते कहते, तुम कभी गंगा नहाने नहीं गए, तो गंगा नहाने चलो। तो बोले ठीक है, आज मैं गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, लेकिन गंगा माई को मैं कुछ दूंगा, तो मेरे गंगा माई को तुम दे देना। जब इन्होंने अपना ऊपर जल छिड़का तो चमड़े का पानी, तो कहा मन चला खटोटे में गंगा, और उस चमड़े में से एक पत्ती निकाली, और पत्ती को निकाल करके अपनी रापी होती है चमड़े को काटने वाली, उस रापी से एक उन्होंने कंगन बनाया, और कंगन बना करके रविदास जी ने उन पंडित जी को दिया, और पंडित जी से कहा कि गंगा माई को कह देना कि तुम्हारे भक्त रविदास ने ये कंगन दिया है, गंगा अगर हाथ में उठा करके मेरे कंगन को ले तो देना, अगर गंगा माई नहीं ले तो देना मत। जब पंडित जी नहा के को दोहरा रहे हैं, हम चुनाव की मांग करते हैं, बैलेट पेपर की, और ईवीएम को हटाने की मांग करते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जयंती पर, कि भारत सरकार चुनाव आयोग अंधा बना बैठा है, सुन नहीं रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और जो ईवीएम मशीन है उन मशीनों पर पाबंदी लगाई जाए। अगर चुनाव आयोग ईवीएम से मशीन से चुनाव कराने पड़ा हुआ है, तो हम यह मांग करते हैं कि उस बैलेट पेपर में जो ईवीएम मशीन से जो वोट पड़ेगी, उस वोट पड़ने के बाद में एक पर्ची निकलती है, वो वीवीपैट की जितनी वोट पड़ेंगे मशीन के अंदर उतनी पर्ची निकलनी चाहिए, तो निष्पक्ष चुनाव होता है। अगर वीवीपैट की पर्ची नहीं निकलती है तो वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए आज इस अवसर पर, आज बहुत बड़ा हमारे ऐसी जाति के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिस समाज में रास्ता चलने का अधिकार नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, स्कूल जाने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, महिलाएं हमारे कपड़े नहीं पहनते थे, पुरुष हमारे कपड़े नहीं पहनते थे, आज ये धन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो देश के अंदर संविधान बनाया, देश आजाद हुआ, उस संविधान बनाने पे